हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और हमारे प्रीवियस वीडियो से आपने काफ़ी बेनिफिट्स उठाए होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, फैक्टर्स को फाइंड करना, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स और उन फैक्टर्स का सम क्या होगा, यानी कि गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों का योग। अब स्टूडेंट्स, इसमें कई टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो आपको ये बन सकता है कि गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, और उनका सम क्या होगा, यानी जो जितने भी फैक्टर्स होते हैं उन सब का सम क्या होगा, यानी जो जितने भी गुणनखंड हैं उनका योग क्या होगा। और कई बार क्वेश्चन जो पूछा जाता है स्टूडेंट्स, वो पूछा जाता है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उस क्वेश्चन के अंदर में आपको ये पूछेगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितने इवन फैक्टर्स हैं और उनका सम क्या है, यानी कि कितने सम गुणनखंडों की संख्या क्या है और उनका योग क्या है। या आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि कितने ऑड फैक्टर्स हैं, यानी कितने विषम गुणनखंड है और उनका सम क्या है, यानी उनका योग क्या है, ये पूछ सकता है। तो इस पर हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर कई बार एग्जाम में कई तरीके के एग्जाम्स जो आप देते हो, जनरली आप एसएससी, रेलवे और इस तरह के जो भी एग्जाम्स देते हो उसमें एक दो क्वेश्चंस तो इसके रहते ही रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि फैक्टर्स होता क्या, गुणनखंड होता क्या। चलिए, जैसे स्टूडेंट्स सपोज कर लीजिए हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया 35। अब हमने इसको फैक्टराइज किया 5 इंटू 7 इंटू 1 या 35 इंटू 1। हम इसको इतने तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि जब हमने 35 को फैक्टराइज किया तो हमने देखा है कि इसके कितने फैक्टर्स हुए, 1 2 3 एंड 4। चूंकि 1 की रिपीटेशन तो बार बार होगी, 1 को बार बार काउंट नहीं करना है, एक ही बार काउंट करना है स्टूडेंट। तो हम कह सकते हैं कि ये काफी छोटा नंबर था, तो इससे हमें पता चल गया कि इसके 4 फैक्टर्स होंगे। लेकिन क्या ऐसे हमने पता किया, क्या एग्जाम में आपको ऐसे ही छोटे क्वेश्चंस दिए जाएंगे? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। आपको इससे काफी बड़े क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो हम इसी छोटे क्वेश्चन से मालूम करेंगे कि उन बड़े क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले चलिए हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके फैक्टर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स करना क्या होता है कि फैक्टर्स को निकालने के लिए, कि जैसे आप सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर आपका 5 है, आपने इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ लिया, 5 इंटू 7 कर दिया। अब इसके एक एक है, तो आपको करना क्या होता है कि जो यहाँ पर पावर आ रहा है उसमें एक प्लस करके उसको मल्टीप्लाई कर देना। समझ गए स्टूडेंट्स? जैसे यहाँ पर एक आया तो आप इसको 2 ले लीजिए, यहाँ पर एक आया तो यहाँ पर भी आप एक बढ़ा करके 2 ले लीजिए। अब 2 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 4 आ गया। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यहाँ पर आपको टोटल फैक्टर्स 4 आ गए। ऐसे भी निकल के आए और वैसे भी हमने जब किया था तो हमने देखा था 5 7 35 और 1, इसके 4 फैक्टर्स आ रहे थे। ठीक, अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए, अगर हमें इसका ऐड निकालना है, इन सारे फैक्टर्स को जोड़ना है, तो हम अगर ऐसे जनरली जोड़ेंगे तो हम क्या देखते हैं, 7 5 12 1 13 और 13 अगर हम 35 में जोड़ देते हैं तो हमको कितना आता है, 48। तो क्या वैसे भी हम 48 निकाल सकते हैं क्या? चलिए चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें करना क्या है कि हम यहाँ पर इसके जो सम, ये तो हमने फैक्टर्स निकाले, यानी कि गुणनखंडों की संख्या निकाली। अब हम इसका सम निकालेंगे, यानी इनका योग। तो ऐसे तो हमने एक जनरल वे में तरीका देखा कि इसका सम क्या होगा। अब अगर हमें फॉर्मेट पर देखना है कि इसका किस फॉर्मेट पर हमारा सम निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, करना क्या होता है, जितना दिया रहे ना उसको आप यहाँ लिखिए, आपको उसको 0 से लेना है। जैसे 1 था, 5 का पावर 1 था, तो हमने इससे एक कम लिया, 5 का पावर 0। अब जैसे यहाँ पर था आपका, और इनको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पर 7 का पावर 1 था तो आपको 0 से स्टार्ट करके जाना है। अब सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर अगर 5 का पावर 2 होता तो हम इसको क्या लिखते हैं, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2। अगर यहाँ पर 5 का पावर 3 होता तो हम यहाँ पर ऐसे करके एक और बढ़ा देते। हमेशा याद रख लीजिए 0 से स्टार्ट करना। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिखता है आपको, 5 और 1 ये 6। चूंकि देखिए किसी भी बेस पर अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो हम कहेंगे कि इस पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये 5 5 1 6 दे देगा, और ये एज यूजुअल ये 7 हो जाएगा, और ये एक 8। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम देखेंगे 48। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस तरीके से भी हमारा फैक्टर्स निकल गया 4 और इसके सम निकल गए 48। और जनरल तरीका क्या था वो भी मैंने आपको बताया।
तो आपको कभी भी याद रखना है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, हमेशा आपको ये फॉर्मेट इस्तेमाल करना है। अब चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसी पर बेस्ड कई क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उससे समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो क्वेश्चन जब आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व करें। देखिए स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है जैसे 250। अब आपको दिया है कि 250 को में बताना है कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे, कितने फैक्टर्स होंगे, और साथ साथ में इन सारे फैक्टर्स का सम क्या होगा। तो आप स्टूडेंट्स इसको क्या करेंगे, आप सिंपली जैसे 250 था ना, तो आप इसको फैक्टराइज कर दीजिए। तो क्या आप कुछ ऐसा फैक्टराइजेशन कर सकते हैं इसका, 5 का पावर 3 125 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 250। अब हमें निकालना क्या था, फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि इसका फैक्टर है क्या, इसका पावर है क्या 3, तो हमें एक बढ़ा के लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 था तो हमें एक बढ़ा के लेना है 4, तो हमने देखा 8 आ गया, तो हमारे फैक्टर्स हो गए। अब हमें क्या करना था, इसका सम निकालना था। तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं हम लोग। हम 5 का पावर 3 है तो हम इसको ऐसे लिखना शुरू करेंगे, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, और फिर एज यूजुअल जैसा हमने इसको किया वैसे इसको करेंगे हम। 2 का पावर 1 है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब हमें करना क्या है, इन सबको सॉल्व कर लेना है। अब ये 125 हो जाएगा, 5 का पावर 3, 5 का पावर 2 25, तो 125 और 25 50, और ये 5 155, और ये 5 का पावर 0 1 दे देगा, 155 प्लस 1 156। अब ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1, 2 प्लस 1 3। अब स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर देना, 156 इंटू 3, तो इसको अगर आप लिखेंगे तो आपको फाइनली क्या दे देगा, 150 तिया 450 और 6 तिया 18, यानी 468। तो आपने देखा कि इतने बड़े क्वेश्चंस का हमें इजीली पता चल गया कि फैक्टर कितना होगा और इनका सम क्या होगा उन सारे फैक्टर्स का। तो इस तरीके से आप काफ़ी इजीली आंसर दे सकते हैं। मैं एक चीज़ और बता दूं, कई फैकल्टीज, कई टीचर्स सम निकालने के एक और रूल भी इस्तेमाल करते हैं, उस रूल को भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। जैसे यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है, 5 का पावर 3, तो जब भी आपको दिया रहे ना तो आपको क्या करना है, उससे एक बढ़ा के लेना, 5 का पावर 4 माइनस 1। अब जितना आपने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया ना उतना ही नीचे में भी आपको करना सब्ट्रैक्ट। अब आगे क्या करना है, जैसे 2 का पावर 1 था तो इसको एज यूजुअल जैसे हमने 3 को 5 का पावर 4 लिखा, तो 2 का पावर 1 को हम 2 का पावर 2 लिखेंगे, 1 और 2 माइनस 1, जो यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा वही नीचे भी सब्ट्रैक्ट होगा। अब सम निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ, सम ऐसे भी निकाला जाता है, लेकिन जो तरीका मैंने बताया वो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा, उसी से बनाएंगे आप। अब 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, 625, और 625 में से अगर आप 1 माइनस करेंगे तो 624 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका 4, और यहाँ क्या हो जाएगा 4, 4 में 1 घटा देंगे 3, और इसका डिफरेंस तो 1, इसको लेने की जरूरत नहीं है, 4 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 15 चौके 60 और 4 छके 24, तो 156 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 तिया 45, 450, 6 तिया 18, 468। आपने देखा ऐसे भी निकल के आया। अब एक क्वेश्चन हम लोग और ले रहे हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है हमारा कि ये 882000। अब स्टूडेंट्स जैसा कि हमने 250 के केस में किया था, इनको भी हमें ऐसे ही करना है। इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे, 2 का पावर 4, 5 का पावर 2, उसके बाद आपका 5 का पावर 2 हो जाएगा, सॉरी 5 का नहीं, आप गलती से इसको सही कर लीजिए, 3 का पावर 2। अब उसके बाद नेक्स्ट चूंकि 0 है तो एज यूजुअल आपका 5 तो आएगा ही आएगा, 5 को आपको लेना है और 7 का पावर 2 लेना है स्टूडेंट्स। अब करना क्या है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं हमने स्टूडेंट्स। आप कर लेंगे, आप इनको फैक्टराइज करेंगे तो यही फैक्टर्स इसके निकल के आएंगे। तो आपको फैक्टर्स निकालना है सबसे पहले। तो फैक्टर्स में क्या करेंगे, इसका पावर क्या है 4, तो आप इसको 5 ले लेंगे, इसका पावर 2 है तो इसको 3 ले लेंगे, इसका पावर 3 है तो इसको 4 ले लेंगे, इसका पावर 2 है तो इसको 3 ले लेंगे। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 तिया 180, यानी कि 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60 इंटू 3 180। तो आपने देखा कि इसका फैक्टर्स कितना आया 180। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, इसका सम निकालना है। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, इसका सम निकालना है।
सम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 का पावर 4 है, तो 2 का पावर 4 करने के लिए आपको क्या करना है, मैंने बताया है, आपको सिंपली ऐसे लेना है, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, ठीक। फिर एज यूजुअल आपको ये करना है जैसे ये, और नहीं तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं जो तरीका मैंने बताया है, आप उस तरीके से करिए या ऐसे करिए, दोनों एक ही आपको रिजल्ट निकल के आएगा। जैसे 3 का पावर 2 है तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक। अब नेक्स्ट आपका होगा 5 का पावर 3 है तो 5 का पावर 0, 1, 2 एंड 3। अब 7 का भी वैसे ही कर लेंगे आप, 7 का पावर 0, का पावर 1 और 7 का पावर 2। अब स्टूडेंट्स करना क्या है आपको कि इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए 2 का पावर 4 है तो क्या देगा 16, और ये क्या दे देगा 8, 16 8 24, 24 4 28, 28 2 30 और 1 31, 31। अब ये क्या देगा आपको 9, 9 3 12 और 1 13, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद क्या करेंगे आप, इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 का पावर 3, ये समझ रहे हैं आप, 9, 9 3 12 और 1 13 यहाँ लिया मैंने, ठीक है। 8, ये 16, 16 8 24, 24 4 28, 28 2 30 और 1 31। अब यहाँ क्या करना है हमें देख लेना है, अभी हालांकि मैंने निकाला था लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ये हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में इस्तेमाल किया था। 5 का पावर 3 तो 125 और ये 25, 150, 155 और 156। अब करना क्या हमें, ये 49 हो जाएगा, 49 7 56 और 56 और 1 57। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपका जो यहाँ पर प्रोडक्ट आ रहा है वो इतना आ रहा है 3583476। तो आप क्लियर हो गया आपको कि अगर हमें इसका सम निकालना तो हमारा इतने बड़े नंबर का उनके सारे फैक्टर्स का जो सम निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, और फैक्टर्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा आ रहा है आपका कि 300। अब आपको 300 दे रहा है और 300 का पूछ रहा है कि ये कितना होगा, कि इसका फैक्टर जब आप ये निकालेंगे तो कितना होगा। तो पहले स्टूडेंट्स हमें करना क्या होगा, हमें इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लेना है, प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ लेना है। अब आप देखिए 2 का पावर कितना रखेंगे आप, यहाँ पर 2 का पावर 2 रखेंगे और यहाँ 5 का पावर 3 रखेंगे, चूंकि 25 4 100 हो जाएगा और ये 3, तो ये पावर हमें कितना दे देगा 1। अब सिंपली आप देख सकते हैं 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 को 3 से करेंगे 300 हो जाएगा। हाँ स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे कि इनके जो फैक्टर्स हैं उनके फैक्टर्स को अब हम निकालेंगे। तो यहाँ हमने देखा 2 तो हम एक ले लेंगे 3, यहाँ 1 है तो हम ले लेंगे 2, यहाँ 2 है तो हम ले लेंगे 3। तो हम सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूना 6 और 3 18, यानी कि 18। हमारे पास फैक्टर्स कितने आ गए स्टूडेंट्स 18। अब हमें स्टूडेंट्स इनका सम निकालना है, इन सारे फैक्टर्स का, इनके जितने भी फैक्टर्स हैं उनका सम निकालना। तो सम क्या आएगा, चलिए पहले मैं इसको इरेज कर दूं और फिर मैं इसका सम निकालता हूं। तो सम निकालने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स, आपको पता है, सिंपली आपको यहाँ का 2 का पावर 2 था तो आपको ऐसे ऐसे कर लेना है, 2 का पावर 2, 3 0 1, फिर क्या करना है आपको 5 1 एंड 2। अब सबको आपको ऐड कर लेना है, 4 4 2 6 1 7, ठीक है स्टूडेंट्स, 3 3 1 4, वेरी गुड। अब आपको क्या करना है 25 25 5 30 और 1 31। अब 28 को आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना है 31 से। तो आप देख लीजिए आपके पास कितना आता है 868 आपका प्रोडक्ट आ गया। तो हम कहेंगे कि इस 300 का फैक्टर्स कितना था वो तो आपने देखा ही था 18 था, लेकिन इसके साथ साथ पूछ लिया कि उन सारे फैक्टर्स का सम कितना होगा, तो वो 868 आएगा स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग कुछ पैटर्न बदलते हैं क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ देखा, क्या देखा कि अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे उस क्वेश्चंस में सिर्फ ये पूछा गया कि उनके फैक्टर्स क्या होंगे और उन फैक्टर्स का सम क्या होगा। बट स्टूडेंट्स अब जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं कि उसमें आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद उसमें पूछा जाता है कि उनको अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो उनमें कितने इवन फैक्टर्स हैं,
और उन इवन फैक्टर्स का सम क्या है। या ऐसा भी पूछ सकता है आपको कि उसमें कितने ऑड फैक्टर्स और उन ऑड फैक्टर्स का सम क्या होगा। मतलब ये है, अगर मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को ध्यान में रखूं तो मैं ये कहूंगा कि उसमें सम गुणनखंडों की संख्या क्या है और उन सम गुणनखंडों का कुल योग क्या है। या अगर विषम पूछ लिया तो पूछ लेगा कि विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है और उन विषम गुणनखंडों का योग क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं स्टूडेंट्स। एक दो क्वेश्चन हम लोग ऐसा भी करेंगे, इससे मेरे ख्याल से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन उठाते हैं स्टूडेंट। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है 360। अब उस 360 को, एक मिनट, 360 को स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि इसका जो फैक्टर आएगा निकल के, पहले तो हम वही कर लेंगे, 2, 3 और 5 के इसमें इसको हम ले लेंगे। अब हमें देखना क्या है कि यहां पर ये 2 का पावर 3 तो 8, 8 पचे 40, 40 नमा, हाँ, तो आप इसको क्या कर लेंगे, 3 का पावर 2 ले लेंगे। अब स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, यहाँ पर आप बैठा देंगे। अब आप देखिए 2, 3, 5 में आपने ले लिया। क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ पर हमें पता था कि 2, 3, 5 के ही फॉर्मेट में ये टूटेगा। आप इसको कैसे भी फैक्टराइज कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप ये नहीं पूछ रहा है कि आपको फैक्टर्स कितने, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि इवन फैक्टर्स कितने और उन इवन फैक्टर्स का सम क्या होगा, यहाँ पर ये पूछा है। तो सबसे पहले देखिए हम इवन का केस लेंगे स्टूडेंट्स। इवन फैक्टर्स कितने होंगे, तो इवन फैक्टर्स को निकालने का जो तरीका होता है वो यहाँ ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। सबसे मेन चीज कि इवन के केस में, मैं बोल रहा हूँ इवन के केस में जो आपका पावर है ना, जो आपका पावर है उसको एज इट इज लिख लेना है, उसमें एक प्लस नहीं करना है। इवन के केस में ध्यान रखेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ, इवन का फैक्टर्स जब भी पूछा जाएगा तो जो यहाँ पर दिया रहे ना उसको एज इट इज आप लिख लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, बाकी जो रूल है बाकी में कोई बदलाव नहीं होता है, उसको एज इट इज लेना। जैसे 2 है तो इसको आप 1 बढ़ा के ले लीजिए 3, यहाँ पर 1 है तो इसको आप 2 ले लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि सिर्फ इवन के केस में क्या बोला मैंने, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो आपका पावर है उसको एज इट इज लेना होता है और कुछ चेंज नहीं करना होता है। बाकी चेंजेस होंगे एज पर रूल। जैसे 2 था तो हमने 3 ले लिया, 1 था तो 2 ले लिया। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो हम कहेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो आपके फैक्टर्स निकल करके आ रहे हैं, इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की संख्या, वो है 18। अब स्टूडेंट्स उनका हमें सम निकालना है। उनका क्या निकालना है, सम। तो सम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, आपने ध्यान दे दिया जो मैंने बोला है यहाँ पर फैक्टर्स के लिए कि जो यहाँ रहेगा बस वही लेना है, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं लेना, उसमें 1 प्लस नहीं करना, ये ध्यान रखना। अब हम स्टूडेंट्स हम पता करेंगे कि जितने भी इवन फैक्टर्स हैं इस 360 के अंदर में उनका सम कितना है। तो इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिएगा। जैसे सबसे पहले हम करेंगे 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, ठीक है। उसके बाद 3 का केस लेंगे हम, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 एंड यहां पर हम ले लेंगे 5 का पावर 0, 5 का पावर 1। अब स्टूडेंट्स एक बात आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि यहां पर हमने 2 का पावर 0 नहीं लिया है, 2 का पावर 0 नहीं लिया है। तो वो याद रख लीजिए, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको जो इवन होगा, इवन जब भी लेना है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 तो आएगा ही आएगा। तो 2 के केस में जब भी आपको आए तो आपको 0 नहीं लेना है, याद रखना है। जैसे 2 का पावर 0 हमने यहाँ पर नहीं लिया है, लेकिन इसको छोड़ करके बाकी सब में, जैसे 3 था तो 3 का पावर 0 लिया था, 5 था तो 5 का पावर 0 लिया था, सिर्फ 2 का पावर 0 नहीं लेना है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। अब आप इसका सम निकाल लीजिए, 8 हो जाएगा ये, 8 4 12 हो जाएगा ये, और 12 और 2 14 हो जाएगा। चूंकि 2 का पावर 3 8 होता है, 2 2 ना 4, तो 4 8 4 12 हो जाएगा, और 12 में 2 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये 9 हो जाएगा, 9 3 12 हो जाएगा, और 12 1 13 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये क्या हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा।
अब स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, 14, 13 और 6 का जो आपका ये आता है प्रोडक्ट आता है वो आता है 1092। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, चेक कर सकते हैं आप खुद से भी कि यहाँ आपने देखा कि आपका जो सम आ रहा है इसका वो 1092 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे कि अगर आपको इवन फैक्टर्स निकालना है तो उसके लिए क्या करना है, और उन इवन फैक्टर्स का सम निकालना है तो उसमें क्या करना है। सिर्फ याद रखना है कि 2 का केस जब आएगा यानी इवन का, तो उसमें 2 का पावर 0 को इंक्लूड नहीं करना है, शामिल नहीं करना है। बाकी जो रूल है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब चलिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है कि इसका ऑड फैक्टर्स निकालना है, इसके ऑड फैक्टर्स निकालना है। तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स, यानी विषम गुणनखंड पूछ रहा है, तो विषम गुणनखंड में याद रखेंगे जब भी आप किसी नंबर को फैक्टराइज करें तो उसका जो इवन वाला एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है यानी घातीय रूप होता है उसको नहीं लिया जाता। तो आप देखिए कि जब हमने 360 को फैक्टराइज किया तो ये इसके सारे फैक्टर्स हैं जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो हमें ये वाला पोर्शन नहीं लेना है। तो हमें लेना क्या है, ये वाला पोर्शन लेना है। तो हम देखते हैं 3 का पावर 2 था ना, तो हम 2 था तो यहाँ से 1 बढ़ा लेंगे 3, बाकी सब रूल वही होगा और कोई बदलाव नहीं होता है। यहाँ 1 था तो यहाँ पर आप 2 ले लेंगे, टोटली 6 कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ये तो आपने देखा कि 360 में कितने इवन फैक्टर्स, सॉरी कितने ऑड फैक्टर्स होंगे, तो टोटल 6 होंगे। अब आपको करना क्या था कि इसका सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए स्टूडेंट्स आपको करना क्या होता है, ध्यान रखेंगे, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया है कि आपको जब ऑड का यानी कि जो विषम संख्या होती है, विषम गुणनखंड होते हैं, उनका योग जब आप निकाल रहे हैं तो आपको इवन वाले नंबर को नहीं लेना है, ये मैंने बता दिया आपको। अब आपको लेना क्या, इसको और इसको लेना है, सिर्फ जो ऑड है उन्हीं को लेना है। तो अब आप देखिए 3 का पावर 0, 3 का पावर 2 है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 3 का पावर 1, 3 का पावर 2। सिंपली 5 का पावर 1 है तो 5 का पावर 0, 5 का पावर 1। अब आप इसको सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 3 का पावर क्या है 2, 9 देगा, 9 3 12, 12 1 13, ये 5, 5 1 6। तो आपने देखा कि इसके अंदर में अगर आपको पूछ लेता कि इसमें कितने ऑड फैक्टर्स हैं तो आप इजीली बता सकते थे 70। ये तो ऑड फैक्टर्स मैंने 6 बता दिए थे, और पूछता कि अगर उन सारे ऑड फैक्टर्स का सम क्या होगा यानी विषम गुणनखंडों का सम क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते थे 78। चलिए स्टूडेंट, अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, इसी पर बेस्ड कुछ बड़े नंबर का केस हम लोग उठाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आ रहा है आपका कि 158760 का आपको पावर में बैठाना है, पावर में बैठाना है सबको। आप जब इनको फैक्टराइज करेंगे स्टूडेंट्स तो ये इस तरीके से फैक्टर में आएगा, 2 का पावर 3, 3 का पावर 4, 5 का पावर 1, 7 का पावर 2। अब आपको इसके अंदर में स्टूडेंट्स इनका क्या निकालना है, वही मैंने जैसा कि बताया है आपको, इवन फैक्टर्स। इवन फैक्टर्स में क्या करना है स्टूडेंट्स, मैंने बताया हुआ आपको कि जितना ये रहे ना इसमें 1 प्लस नहीं करना है। इवन के केस में जो तो पावर 3 है तो आप 3 ले लीजिए, बाकी में बदलाव होगा, 4 तो ये 5 हो जाएगा, ये 1 तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 तो ये 3 हो जाएगा। आप सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 तिया 90। यानी कि आपको यहाँ पता चल गया कि इसके जो टोटल फैक्टर्स यानी कि टोटल फैक्टर्स हैं इसके अंदर में जो इवन फैक्टर्स हैं वो हैं आपके 90। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इनका सम निकालना है। तो हमने फैक्टर्स तो देख लिया, अब हमें करना क्या है, इनका सम निकालना। सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स अब हम निकालेंगे स्टूडेंट्स, यानी कि इसके जो सम गुणनखंड हैं उनका योग क्या होगा वो हमें देखना है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ 2 का पावर 3 था ना, तो आप क्या करेंगे, 2 का पावर 1 लेंगे, 2 का पावर 2 लेंगे, 2 का पावर 3 लेंगे। अब आगे कर दीजिए, एज यूजुअल करते जाइए फटाफट। ठीक है, अब 5 का आप ले लीजिए, यहाँ पर 5 का 0 और 1, 7 का ले लीजिए आप, 7 का पावर 0, 7 का पावर 1, 7 का पावर 2। अब आपको करना क्या है, इनको सबको सॉल्व कर लेना है। ये 2 का पावर 8,
3 8 देगा, 8 4 12, 12 1 12 और 2 14। अब स्टूडेंट्स क्या आ रहा है आपका निकल के? 14 आ रहा है निकल के। अब इसको क्या करना है? 3 का पावर 4 है तो ये क्या हो जाएगा? 81 81 27 27 और 9 27 9 36 36 और 3 39 39 और 1 40 और 3 का पावर 4 क्या हो जाएगा? 81 81 में 40 जोड़ देंगे तो 121 हो जाएगा। ये 5 1 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 49 49 7 56 56 1 57। अब स्टूडेंट्स आपने देखा कि आपका जो केस यहाँ निकल के आ रहा है कि वो आ रहा है यहाँ पर इतना। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो ये आएगा। आप चेक कर सकते हैं, चूंकि इतनी सी चीजें तो आपको मालूम होनी ही चाहिए स्टूडेंट, ये तो हम लोग आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। 14 121 657 आपके पास आ गया। अब आपको करना क्या है कि इसका मल्टीप्लिकेशन निकाल लेना है। तो 579348 579348 इसका आपका प्रोडक्ट आएगा निकल के। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे कि इसके ऑड फैक्टर्स को देखेंगे। इस ऑड फैक्टर्स में हमें क्या करना है? मैंने बताया हुआ है कि ऑड के केस में आपको वो नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है? इवन वाले को नहीं लेना है, मैंने बताया हुआ है। तो आपको करना क्या है? सिंपल, यहाँ 4 था, इसको लेना नहीं है, इसको क्रॉस कर दीजिए। 4 तो एक 5 हो जाएगा, 1 तो ये 2 हो जाएगा, 2 तो एक 3 हो जाएगा। आपको करना क्या है? आपको सिंपली इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। तो आपने देखा कि आपका जो ऑड फैक्टर्स था इसके अंदर में कितने अभाज्य, कितने विषम गुणनखंड थे? 30 ने ऑड फैक्टर्स 30 थे। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? इनका सम निकाल लेना, इनका सम निकाल लेना है। सम निकालने के लिए मैं आपको बताता हूं। चलिए, अब सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, यानी इसके अंदर में जितने भी ऑड फैक्टर्स हैं उनका हमें सम निकालना है। तो ऑड वाले में मैंने बताया स्टूडेंट्स कि इवन वाला पोर्शन हमें नहीं लेना होता है, हमें सिंपली क्या लेना होता है? इसको छोड़ के। अब स्टूडेंट्स एक बात बताइए, जब हमने इसको सॉल्व किया था तो इसकी वैल्यू क्या आ रही थी? 121 और इसकी वैल्यू क्या आ रही थी? 6 और इसकी वैल्यू क्या आ रही थी? 57। 121 6 एंड 57। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन जो आएगा निकल के स्टूडेंट्स वो आएगा ये 41,382। 41,382 आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं आप खुद से। जब आप वीडियो को रोक करके आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आपका 41,382 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया जाए और उसमें यह पूछा जाए कि इसमें कितने इवन फैक्टर्स हैं तो उनका सम क्या होगा, ये आप बता सकते हैं इजीली। या अगर आपसे पूछ ले कि ऑड फैक्टर्स कितने, उनका सम क्या है, आप वो भी बता सकते हैं इजीली। हाँ, कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जो मैंने आपको समझाए हैं। आप वीडियो को रोक करके उसको अच्छे से समझ के आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक और टाइप्स पूछा जाता है जब आपके पास कुछ ऐसा कंडीशन हो जाए, जैसे क्वेश्चन में ले रहा हूं स्टूडेंट्स कि 243 एंड 28561 एंड 16870। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में ले, जैसे इसको आप देखिए 243। तो 243 को क्या स्टूडेंट्स हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का पावर 5, और इसको क्या लिख सकते हैं हम 13 का पावर 4। 13 का पावर 4, आप 13 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको इतना आ जाएगा। 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे इतना आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब यहां पर इसको आपको 7 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको 16,807 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन से स्टूडेंट इस पे पूछा क्या जा रहा है, गौर कीजिएगा। इसमें पूछता है कि कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे। आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को, कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे।
ठीक है, या प्राइम फैक्टर्स पूछा जा रहा है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में दे दिया, इससे पहले हम लोगों ने जो भी किया उसमें या तो इवन भी शामिल थे, ऑड भी शामिल थे। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। आप देख सकते हैं कि जब हमने इसको इन सब के मल्टीप्लिकेशन को चेक किया तो हमने देखा कि इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते थे, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते थे, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते थे। अब गौर कीजिए कि 3 भी एक प्राइम नंबर है, 13 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी एक प्राइम नंबर है। तो कह रहा है कि इनके कितने फैक्टर्स होंगे। तो इनका फैक्टर्स निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, जो इसके पावर होते हैं ना उन सबको आपस में जोड़ देना होता है। सिंपली आप देखिए, इसका पावर 5 है, इसका पावर 4 है, इसका पावर 5 है। आप सबको जोड़ दीजिए, 5 5 10 4 14। आपका सिंपली आंसर आ गया 14। तो आप कहेंगे कि इन सबको अगर आप सॉल्व करते, मल्टीप्लाई करते, तो इसके अंदर में 14 जो फैक्टर्स थे वो प्राइम फैक्टर थे, यानी अभाज्य गुणनखंड थे ये। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है पता करना कि जब आपको किसी एक कंटिन्यूअस नंबर दे दिया जाए और कहा जाए कि उसमें आप पता करिए कि कितने अभाज्य गुणनखंड है, या इंग्लिश में कहें तो कितने प्राइम फैक्टर्स हैं। तो उसका यही तरीका होता है, आप उन सबको इस तरीके से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले लीजिए और बस कुछ नहीं करना है। इसमें 1 प्लस नहीं करना होता है, जैसा इससे पहले के क्वेश्चंस में हमने किया। सिंपली जो पावर यहाँ पर दिए गए हैं उनको आपको सिंपली जोड़ देना है बस, और कुछ नहीं करना है। जो आपका फाइनल आंसर आएगा वही आपका राइट आंसर माना जाएगा। चलिए, ऐसा एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके पास आ रहा है 169 एंड 16807, ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद आ रहा आपका 6561। अब पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में भी स्टूडेंट से ही पूछा जा रहा है आपसे कि कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे, यानी कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। ऐसे पता करना काफी मुश्किल था, जो तरीका मैंने बताया उससे आप इजीली मालूम कर सकते हैं। तो आप सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं, 13 का पावर 2। अभी हम लोगों ने देखा था कि इसको हम कैसे लिख सकते थे, 7 का पावर 5 में लिख सकते थे, और इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 3 का पावर 8। 3 का पावर 8। आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतना निकल के आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब आपने देखा कि हमने 169 को ऐसे लिख लिया, 16,807 को 7 का पावर 5 लिख लिया, उसके बाद 6567 को हमने क्या लिख लिया, 3 का पावर 8 लिख लिया। तो अब हमें इजीली देखा कि 13 भी एक प्राइम नंबर, 7 भी एक प्राइम नंबर है, और 3 भी एक प्राइम नंबर है स्टूडेंट्स। तो अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, इनके जो पावर्स हैं उनको सिंपली ऐड कर देना। तो हमने देखा कि पावर है इसका 2, इसका है 5, इसका है 8, इसको जोड़ दीजिए, 8 2 10, 5 15। तो हम कहेंगे कि हमारा फाइनल आंसर हो गया कि अगर हम इसे सॉल्व करते तो इसके अंदर में टोटल 15 यानी कि 15 प्राइम फैक्टर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने सीखा कि किसी नंबर में कोई अगर आपको नंबर दिया जाए तो उसमें कितने फैक्टर्स होंगे, उनका सम क्या होगा। फिर हमने ये सीखा कि अगर कोई क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन आता है, उसके अंदर आपका कितने इवन फैक्टर्स हैं, उन इवन फैक्टर्स का सम क्या है, या कितने ऑड फैक्टर्स हैं, उन ऑड फैक्टर्स का सम क्या है। फिर हमने अभी लेटेस्ट क्वेश्चन भी इसमें सीखा कि कितने प्राइम फैक्टर्स हैं। तो ये 2-3 तरीके के टाइप्स पूछे जाते हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड होते हैं, गुणनखंडों पर आधारित होते हैं। तो इससे ज़्यादा टाइप्स तो बनते नहीं हैं। फिर भी अगर आपको कहीं से कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में, या आप हमसे डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, उससे कांटेक्ट करके, मेल करके मेरे मेल पर आप उसका क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज भर के लिए इतना ही। हाँ, जाने से पहले मैं दोबारा से ही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हम लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, मैं यही कहूँगा कि जब हम लोग कुछ बताते हैं तो हो सकता है, ह्यूमन नेचर है, कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो प्लीज़ लेट मी नो, आप मुझे बताएं कि क्या क्या गलतियाँ हुई हमसे। कभी कुछ लैंग्वेज मिस्टेक्स हो सकते हैं, मैं मानता हूँ, क्योंकि हम लोग कुछ भी बोलते हैं, हम लोग एक फ्लो में होते हैं, और फ्लो में बोलने के वक्त में हमें पता नहीं होता है कि हमारे मुंह से क्या निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो इस वजह से उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। अगर ऐसे कभी गलतियाँ हो जाए तो आप लोग, मैं ऐसा मानता हूँ कि आप लोग उसके लिए फॉरगिव करेंगे मुझे। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो को लेकर के जब आएंगे तो उसमें फिर से हम लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे।
इंटरेक्शन होगी हम लोगों की। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा स्टूडेंट, अभी जो मैं जितने भी वीडियोस बनाऊंगा वो जो आरआरबी में, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 तक, तो उन सब क्वेश्चंस का एक निचोड़ होगा, वो कंक्लूजन होगा वो। तो उसमें हम लोग वेरियस क्वेश्चन जो अलग अलग चैप्टर से पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे। उससे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चन, अब जो वीडियो बनेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा वो वही होगा। उसके बाद फिर मैं, जैसे अभी मैं एक सीरीज लेकर के चल रहा हूँ नंबर सिस्टम का, इसमें जितने भी टैब्स आते हैं ये सीरीज तो हमारा चलता ही रहेगा, इसके साथ साथ वो भी मैं डालता रहूँगा स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कोऑपरेट करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारे चैनल को देखें, लोगों को शेयर करें और आप हमसे जुड़ें। तो इसके लिए मैं स्टूडेंट्स यही कहूँगा, थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।